हेलो बच्चों, केम छो मजा में। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं समावेग। ठीक है, तो आज हम जानेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने तरह के आइसोमर्स आपको क्लास 10 में पढ़ना है। मेनली आपको इसमें पढ़ना है क्लास 10 में ब्यूटेन के बारे में, पेंटेन के बारे में और हेक्सेन के बारे में। एनसीईआरटी में आपको ब्यूटेन और पेंटेन के बारे में मिल जाएगा, लेकिन आज हम लोग हेक्सेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं आइसोमर्स क्या होता है। देखिए, आइसोमर्स मतलब वैसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे बट उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होंगे, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो सबसे पहला जो है वो है क्लास 10 के अकॉर्डिंग ब्यूटेन के बारे में। ठीक है, ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। C4H10। ठीक है, तो अब देखिए इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर बात करते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा इसका, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बना लिया है और यहाँ पर आपको H पुट करना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसको लिखते हैं N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर इसका बनेगा, देखिए 1 2 3 3 कार्बन हमने इस तरह से लिख लिया, एक कार्बन को हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गया CH3, इस तरह से आप CH3 पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम आप क्या बताएंगे, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ये आइसो ब्यूटेन को हम और एक नाम से भी बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो यहाँ पर देखिए 1 2 पोजीशन पर क्या है, CH3 है, तो 2 मिथाइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 मिथाइल। और मिथेन इथेन प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको और एक नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। वो नाम भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए हमने कैसे इसका नाम दिया। 1 2 पोजीशन पर क्या है, CH3 है। CH3 क्या है, मिथाइल है। आपने पढ़ा होगा कि जब मिथेन में से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, मिथाइल। इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, है ना। तो ये हो गया, देखिए 1 2 पोजीशन पे क्या है, CH3 दैट इज मिथाइल। तो 2 मिथाइल और 1 2 3 यानी मिथेन इथेन प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका IUPAC नाम है। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इसका नाम जो दिया गया है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। आपको यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, आपने समझा। ये तो हो गया ब्यूटेन के बारे में। अब आते हैं पेंटेन के बारे में। अच्छा, कितने तरह के आइसोमर्स हम बना सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे, इसका क्या कोई जनरल फॉर्मूला है, तो हाँ है। क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग जनरल फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 2 to the power n-4 + 1। लेकिन ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है सिर्फ 7 अप टू 7 कार्बन तक ये काम आता है। ठीक है, 7 यानी कि आप हेप्टेन तक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हेप्टेन तक अगर आपको आइसोमर्स निकालने बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 to the power n-4, n के प्लेस पर यहाँ क्या पुट करेंगे, क्योंकि कार्बन हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हम n के प्लेस में 4 पुट कर लेंगे। तो 2 to the power 4 - 4 दैट इज 0, और समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। ये आपने पढ़ा है। देखिए 2 to the power क्या हो गया, 4 - 4 + 1 यानी 2 to the power 0 + 1। अब समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 यानी 2। यानी यहाँ पर हम लोग 2 आइसोमर्स इसके बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 आइसोमर्स बना लिया। सबसे पहला क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। अब आते हैं हम लोग पेंटेन पर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पेंटेन के आइसोमर्स बनाएंगे। अगर पेंटेन होंगे तो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेंटेन पर। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए पेंटेन, ठीक है, पेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H कितना होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि N में हम लोग क्या करते हैं, डबल से 2 ज़्यादा। यहाँ 5 है ना, 5 को डबल करिए, 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो क्या हो जाएगा, C5H12। ये हो गया पेंटेन। अब आते हैं पेंटेन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और कितने तरह के आइसोमर्स यहाँ हम लोग बना सकते हैं पेंटेन का, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, 2 to the power n-4 + 1। अब अगर हम लोग n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 5 है ना, n के प्लेस पर 5, क्योंकि यहाँ कार्बन हमारे पास 5 है, तो यहाँ 5 - 4 करेंगे, 2 to the power 5 - 4 + 1 यानी क्या हो गया, 2 to the power 1 + 1 यानी यहाँ आएगा 3। यानी 3 आइसोमर्स हम लोग यहाँ बना सकते हैं पेंटेन के। ठीक है, तो जो सबसे पहला आइसोमर्स होगा वो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5, और इस तरह से सब में हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन पुट कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। तो यहाँ आप लिखेंगे N पेंटेन, ये हो गया पहला। अब आते हैं सेकेंड वन में। देखिए सेकेंड क्या है, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में से हम लोग क्या करेंगे, इसी एक कार्बन को यहाँ से हटाकर, है ना, कहीं यहाँ पर पुट कर लेंगे। यहाँ मैंने पुट कर लिया, देखिए इस तरह से, ठीक है। 5 कार्बन में 1 2 3 4 और एक कार्बन को हम लोग ब्रांच कर दिया। हमेशा याद रखिए कि ये जो ब्रांचिंग है फर्स्ट और लास्ट पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब CH3 इसको बोलते हैं ना, ये क्या हो गया CH3, दैट इज़ मिथाइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं आइसो, ठीक है, आइसो पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, आइसो पेंटेन। अब इसका IUPAC नाम अगर आपसे पूछा जाए, IUPAC नाम, तो क्या बोलेंगे, देखिए 1 2 2 पर क्या है, ये मिथाइल है ना, 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 4, 4 मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इसका IUPAC आप नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो लास्ट वन है हमारा थर्ड वन, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन लिखा हमने। एक कार्बन को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, एक कार्बन को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग, इस तरह से इसमें भी हाइड्रोजन यहाँ पुट कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा नियो पेंटेन। जब एक कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। इस तरह से यहाँ पर आप हाइड्रोजन पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका नियो पेंटेन। अगर इसमें भी आपको पूछा जाए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो देखिए 1 2 2 पर क्या है आपका CH3 है ना, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। आपने पढ़ा कि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो CH3 देखिए ऊपर भी है, CH3 यहाँ पर नीचे भी है। तो यहाँ पर CH3 ऊपर है और नीचे दोनों तरफ है। तो 2 पोजीशन पर CH3 ऊपर भी है, 2 पोजीशन पर CH3 नीचे भी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 2, देखिए 2 पर ऊपर भी है, 2 पर नीचे भी है, तो 2 2 डाई मिथाइल और 1 2 3 यानी प्रोपेन। समझा आपने, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसको IUPAC नेम में हम लोग बोलते हैं। 2 2 डाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार आ चुका है मिथाइल, इसलिए 2 पोजीशन पर 2 बार, इसलिए 2 2 पोजीशन के लिए 2 बार, इसलिए डाई मिथाइल। और देखिए 1 2 3 मिथ ईथ प्रोप मतलब प्रोपेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। यहाँ तक समझा आपने, ये क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। फिर से देखिए पहला क्या हो गया, हम लोग 5 कार्बन्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया N पेंटेन, ठीक है। सेकेंड वन में क्या किया हमने, 1 2 3 4, ये कार्बन को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, यानी CH3 को यहाँ प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड वन क्या है हमारे पास, 1 2 2 पोजीशन पर ऊपर भी कार्बन है, 2 पोजीशन पर नीचे भी कार्बन है, यानी मिथाइल ग्रुप ऊपर भी है, मिथाइल ग्रुप नीचे भी है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन, या फिर आप बोल सकते हैं 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। तो ये हो गया पेंटेन का आइसोमर्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग हेक्सेन के आइसोमर्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हेक्सेन के आइसोमर्स क्या है। अब बात करते हैं हम लोग हेक्सेन के बारे में। देखिए हेक्सेन फॉर्मूला क्या है, हेक्सेन मतलब कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 6 और हाइड्रोजन कितना होगा, तो आपने पढ़ा है CnH2n+2, दैट इज 6 का डबल करिए 12 + 2, तो कितना हो जाएगा 14। अब बात आता है कि हेक्सेन में कितने आइसोमर्स हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हेक्सेन के आइसोमर्स को हम लोग जानने के लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 टू द पावर, बताइए n-4 और +1। अब n के प्लेस पे अगर हम लोग 6 पुट करते हैं, ठीक है, n के प्लेस में 6, तो 6 - 4 यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 - 4 + 1 यानी 2 टू द पावर 2 + 1 यानी 4 + 1 दैट इज 5। यानी हम लोग यहाँ 5 तरह के आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला आइसोमर होगा हमारा, यहाँ पर आप कार्बन इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें हम लोग यहाँ पर इस तरह से, है ना, हाइड्रोजन लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं N हेक्सेन, है ना। ये हो गया हमारा N हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो गया N हेक्सेन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में। देखिए इसमें क्या करेंगे, कार्बन हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन लिखा हमने। एक कार्बन को क्या करिए आप इस तरह से सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट पे और लास्ट पे आप ब्रांचिंग नहीं कर सकते, है ना, फर्स्ट और लास्ट पे आप ब्रांचिंग नहीं कर सकते, तो हमने एक कार्बन यहाँ पुट कर दिया।
और इसको क्या बोलते हैं हम लोग CH3। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। CH3 क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है। और बाकी सब जगह इस तरह से फिर से आप हाइड्रोजन पुट कर लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, सोचिए इसका नाम क्या होगा। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं, आइसो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर अब मतलब हम लोग IUPAC नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो 1 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पर CH3 है, और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। ये कहाँ से आया, एल्काइल ग्रुप से, है ना। एल्काइल ग्रुप से आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एल्काइल बन जाता है। जैसे मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, मिथेन का फॉर्मूला CH4, एक हाइड्रोजन हटाइए CH3। CH3 क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पोजीशन पर 1 2 पोजीशन पर क्या है, CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो यहाँ हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, या तो इसको आप बोल सकते हैं आइसोहेक्सेन, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए थर्ड वन, फिर आप सोचिए कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स में मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन हर बार स्ट्रक्चर बदलना आपको। तो क्या स्ट्रक्चर और कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हमने। अब ये CH3 को अगर हम थर्ड पोजीशन पर यानी कि यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, ये क्या है अगेन CH3, और इस तरह से यहाँ पर आप हाइड्रोजन पुट करिए फिर से। तो अब CH3 का पोजीशन कहाँ पर है वो देखना आपको। ठीक है, CH3 का पोजीशन कहाँ है, तो देखिए 1 2 3 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अब, 3 मिथाइल बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। और पेंटेन, पेंटेन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया। अब आते हैं 4th नंबर स्ट्रक्चर पर। देखिए अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब हम लोग 4 कार्बन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको CH3, ये हो गया हमारा CH3। अब सेकेंड पोजीशन पर हम लोग नीचे भी लिख देते हैं CH3, यहाँ भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हमने लिख दिया। और इस तरह से यहाँ बाकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, H, हाइड्रोजन। अब आपको इसका नाम बताना है, सोचिए क्या हो जाएगा इसका नाम। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पर भी आपका मिथाइल है, पोजीशन में भी आपका मिथाइल है, तो सेकेंड पोजीशन पर ऊपर भी है और नीचे भी है ना, तो 2 2 क्या बोलेंगे, जैसा हमने प्रीवियस वन में भी पढ़ा 2 2, 2 बार है इसलिए क्या लिखेंगे, डाई, 2 2 डाई। अब ये क्या है, CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट मतलब ब्यूटेन, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और जो लास्ट वन है हमारा वो हो जाएगा क्या, इसी तरह से अब आपको फिर से पोजीशन सोचना है। अगर ये CH3 को आप अब थर्ड पोजीशन पर अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3, क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, और 2 3 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो जो लास्ट वन है हमारा एक और है, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए 5 नंबर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर CH3 ऊपर भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल। और यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ये ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को ऊपर भी लिख सकते हैं या दोनों को नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन इस तरह से पुट कर लीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोचिए, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पोजीशन पर मिथाइल है और 3 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, है ना, इसका नाम क्या बोलेंगे, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाता है, IUPAC नेम। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग हेक्सेन के, ठीक है, हेक्सेन के हमने 5 आइसोमर्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया है, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। यहाँ पर आपको क्लास 10 में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, खास करके इसमें सिर्फ एल्केन के बारे में पढ़ना आपको, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आपको हायर क्लास में पढ़ना होगा। तो अब आपको यहाँ पर आपने शायद समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने आइसोमर्स बनाया, क्या फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 2n-4+1, और ये फॉर्मूला आप अप टू 7, है ना, यानी हेप्टेन तक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से आप जान सकते हैं कि कितने तरह के आइसोमर्स हम लोग बना सकते हैं। तो आज हमने बात किया ब्यूटेन पर, पेंटेन पर और हेक्सेन पर। आई होप कि ये आइसोमर्स आपको समझ में आ गया होगा।